पास्टर जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾस्टर ਕਾਲੀ हेलो हाँ जी हेलो जय मसीह की आवाज पास्टर जी हाँ जी हुन आंदी पास्टर जी भी वेलकम यू जय मसीह की बहन जी खुदावंद बरकत दे आपको और बहुत अच्छी आपने मीटिंग प्रेजाइड की और इसी तरह मसीह यीशु में तमाम बहनों भाइयों और बुजुर्गों और बच्चों को सबको मसीह यीशु में मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। और मेरे जीरो जिस तरह के पास्टर सुहेल साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, फायर गॉड मिनिस्ट्री के लिए, इन सब के लिए बरकत चाहता हूं और खुदावन आप सबको बरकत दे। और खुदावन जो लोग सुनते हैं, बाद में भी जो सुनते हैं यूट्यूब पे या स्काइप पे, और जो कमेंट्स देते हैं, जो लाइक करते हैं, जो अपना दिल का हाल बताते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे। और इसी तरह जो भी मैसेज होता है, जो भी कलाम हो, आपकी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए ताकि आप कुछ कमेंट्स दिया करें, ताकि हमें पता हो कि जो आप तक कलाम जाता है, पहुंचता है यूट्यूब के जरिए से या जैसे भी, तो फेसबुक के जरिए से, तो आप आया उसको देखें और ताकि उसको उस पर कमेंट्स दिया करें, आपके अच्छे कमेंट्स या जैसे भी होंगे, क्योंकि हमें पता हो कि इस बार हमने जो कलाम सुनाया इसमें आपको उसमें बरकत मिली है या नहीं मिली, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। क्योंकि यूट्यूब पर भी हम, और जैसे पारी साहब भी लगाते हैं, सारे मैसेज होते हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद इसी तरह हमें पता चलता है कि आप उसको दिल से सुनते हैं। तो आज भी आप दिल से सुने ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आज का हमारा टॉपिक है नजात। क्योंकि मेरे अजीजों नजात का जो टॉपिक है ये छोटा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बड़ा है। इसलिए कि नजात ये मेरा या आपका नजात ही चाह रहा है। वदैश से जब हम पढ़ते हैं और मकाशफा तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हमें इंसान की नजात की तस्वीर नजर आती है कि उसने इंसान के लिए कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और कितना कितना उसने एफर्ट किया है ताकि हर इंसान नजात पा सके, हर इंसान नजात पाए। और इसी तरह हम नजात पर आज गौर करेंगे कि नजात जो है, इस पर हम देखते हैं नजात जो है, अबरानी जो इसका मफहूम बनता है, अबरानी में इसका जो मतलब है यशवा, इसे कहा गया है यशवा, और यूनानी में सोत्रियून कहा गया है, और उर्दू में इसे छुटकारा, मुकद्दस में जो नजात का लफ्ज है, के मुताबिक जो है वो जो हम बात को देखे कुल तरीका जो है, जिस जैसे उसने चाहा है उसी तरह हम रिहाई पाते हैं। इंसान उन बातों से रिहाई पाता है जो उसके खुदा के आला तरीन से लुत्फ अंदोज होने से रोकती है। क्योंकि खुदा के साथ जो हमारी रफाकत है, जो खुदा के साथ हमारी मोहब्बत है, खुदा के साथ जो हमारा प्यार है, उसे रोकने के लिए इब्लीस के मंसूबे हैं। हम उसमें लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, हम उसमें डूबना चाहते हैं,
हम उसमें बरकत होना चाहते हैं, लेकिन मेरे अजीजो मादी तरीके से भी इब्लीस आज काम कर रहा है कि उसको रोकता है कि नजात ना कोई पा सके, और मेरे अजीजो वो रूहानी तौर पे भी रोकता है। तो उन बरकत से हकीकत लुत्फ अंदोज होना है, होना ही नजात है। अगर हम खुदा के साथ उन बरकतों में शामिल होते हैं जो हमें देता है, तो उसी तरह, क्योंकि बरकतों के साथ साथ अज़र रसानी भी है, हमारे साथ दुख भी है, तकलीफें भी हैं, ये सब कुछ है। और मेरे अजीजों, बीमारियां, तकलीफें, और जिस तरह अपना अपना वक्त पूरा करके हमारे जो बुजुर्ग हैं इस दुनिया से चले गए हैं, और जो कुछ जो हैं वो जा रहे हैं, और हम भी अपने बच्चों के लिए जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, हम ये चाहते हैं कि उनके लिए रूहानी बंदोबस्त किया जाए, रूहानी तौर पे वो लुत्फ अंदोज हो सके, उनके लिए वसाइल, ऐसे रूहानी वसाइल बनाए जाएं ताकि वो खुदावंद में कायम होते जाएं और बाबरकत होते जाएं। मेरे अजीजों, इसी तरह नजात में बुनियादी ख्याल किसी खतरे या बुरी बात से रिहाई है, तो रिहाई पाना है। और मेरे अजीजों, थोड़ा सा हम पुराने आदम में देखेंगे, क्योंकि हवाले मैं इतने नहीं निकालूंगा, सिर्फ हवालों की आपको निशानदेही मैं करवाऊंगा, ताकि आप बाद में जब ये वीडियो को आप सुने तो आप उसको हवालों को निकाल के पढ़ सकते हैं, ताकि खुदावंद आपको और बरकत दे सके। इसके साथ साथ मैं बताता जाऊंगा इसका जो मतलब है। ये रिहाई जंग में शिकस्त से भी हमें मिलती है। पहले नंबर पर खरूज 15:2 आयत, और उसके बाद दुश्मनों से रिहाई पाना, हमें दुश्मनों से रिहाई पाने के लिए भी इसे भी नजात कहा गया है। दूसरा शमूएल 3:10 आयत, मलामत से रिहाई पाना, ये भी नजात का एक हिस्सा है। जबूर 57:3 आयत, मौत यानी नगानी मौत से, गुनाह से। जबूर 6 उसकी 4 आयत, दुखों से रिहाई पाना। जबूर 34:6 आयत, तशद्दुद से रिहाई पाना। दूसरा शमूएल 22:3 आयत, जिला वतनी से रिहाई पाना। जबूर 106 उसकी 47 आयत, गुनाह से रिहाई हो सकती है। हिस्कियल 36-29। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ये हमने पुराने अहदनामे में देखा है, तो आप इसको हवालों को निकाल के तसल्ली से बाद में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो आज हमारा जो मौजू है वो हम देखते हैं, उस पर थोड़ा सा आते हैं। नए अहदनामे में से आप देखते हैं कि हम कौन सा वाला मरकजी आयत हमारी है। लूका की इंजील 15 बाब उसकी 8 आयत से लेके 10 आयत तक हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदावन हमें क्या सिखाता है, ताकि हम नजात के कुछ चंद बातों को सीख सकें, क्योंकि पैदाइश से लेकर मकाशवा तक सारा का सारा खुदा का मंसूबा नजात का ही है। तो इसी तरह हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 8 आयत से मैं पढ़ता हूं। यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे पास खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, इसी तरह
हम इस पाकलाम में देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या खुदा सिखा रहा है। खुदा ने गुनहगार इंसान की निजात का भेद यहाँ सिखाया है, समा गया है। यहाँ पे कहता है कि गुनहगार इंसान को खुदा कैसे गुनाहलुदा हालत से निकाल सकता है। आज वो चाहता है कि गुनाहों से निकल जाए लोग। आज वो चाहता है कि गुनाहों से उसमें से निकलकर निजात पा सके, गुनाहों से निजात पा सके, बदियों से निजात पा सके, उन बुराइयों से निजात पा सके, उन 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 जिंदगियों को, वो अपनी जिंदगियों को रूहानी जिंदगियां बना सके। क्योंकि मेरे जीजो, इब्लीस जो है वो किसी का भी सका नहीं है, वो किसी का भी तरफदार नहीं है, वो किसी की भी तरफदारी नहीं करता, क्योंकि खुदा भी किसी की तरफदारी नहीं करता और इब्लीस भी किसी की तरफदारी नहीं करता। क्योंकि इब्लीस चाहता है कि मैं पकड़ूं और फटकूं लोगों को। इब्लीस चाहता है कि इब्लीस की एक कोशिश है कि मैं लोगों को पकड़ूं। और मेरे जीजो, आज हम देख रहे हैं, जराइम देख रहे हैं, बदियां देख रहे हैं, गुनाह देख रहे हैं, गुनाह की बदियां देख रहे हैं कि मेरे जीजो, गुनाह इस कदर है कि हम देखते हैं लोगों को कि वो छोटी छोटी उम्रों वाली बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ बदफेली करते हैं। गुनाह है। इस दुनिया में छाया है कि वो लोग निजात पा जाए। को अपना क्यों तरह हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, गुनाह का राज चल रहा है। लेकिन हमें आज फख्र करना चाहिए कि हम जो आप और मैं और जितने सुनने वाले हैं, जो ईमानदार हैं, आज मसीह यीशु के पैरोकार बन चुके हैं। आज हम मसीह यीशु में निजात पा चुके हैं। आज हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें निजात मिल चुकी है। हम उनके लिए भी आज ये मैसेज छोड़ता हूं, आज उनके लिए भी कलाम है कि वो अपनी जिंदगियों को बदल सके। इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि वो अपने झाड़ू लगवाए, यानी कहती है एक दरम खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती रहे। मेरे जीजो, वो जैसे एक धर्म को ढूंढ रही है, यहाँ पे जैसे वो ढूंढ रही है, यहाँ पे जो झाड़ू का जो देना है, इस तमसील में झाड़ू जो है सफाई की अलामत नजर आ रहा है, सफाई कर रहा है, सफाई की जाती है झाड़ू से। और मेरे जीजो, हम घरों को भी इसी झाड़ू से ही साफ करते हैं। लेकिन मेरे जीजो, आज हम इस बात को देखें कि जो गुनहगार इंसान की जिंदगी में सफाई का काम कर रहा है, वो इस वक्त कौन है? क्योंकि इस वक्त खुदा का जो रूह है वो आज काम कर रहा है। खुदा का रूह है जो लोगों के ज़हनों को बदलता है। खुदा का रूह है जो चेंज करता है। खुदा का रूह है जो लोगों की जिंदगियों को बदल देता है और लोगों की जिंदगियों में जलाल को जाहिर करता है। और इसी तरह जो जो झाड़ू का काम है वो पाक रूह कर रहा है, हर जमाने में वो करता आ रहा है, हर इंसान की रहनुमाई करता है, हर इंसान को पाक करता है। क्योंकि रूह कुद्दस है जो हमारी सोचों को, ख्यालों को, दिल को पाक कर सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। वो कहता है कलाम एक जगह पे ज़बूर में एक गीत में कहता है, गंगा जमुना तीर न आवे, यानी गंगा जमुना में भी लोग जाके नहा लें और फिर भी वो पाक नहीं हो सकते। क्योंकि मेरे जीजो, वो पाकीज़गी जो है वो यीशु के लहू में है। पाकीज़गी जो है कोहे कलवरी पर जो यीशु ने खून बहा दिया है, उसमें शिफा है, उसमें रिहाई है,
उसमें छुटकारा है, उसमें नजात है। आज अपनी नजात को ढूंढे मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में, यस्सु में ढूंढे, क्योंकि यस्सु के बगैर दुनिया नजात पा ही नहीं सकती। और आज बहुत से लोग अपनी नजात के लिए वो इस मुल्क वो मेरे अजीजों अबादते करते हैं, वो चिले काटते हैं, वो रातों को जाग के चिले काटते हैं, वो इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके ज़ियारतें करते हैं, वो कब्रों की ज़ियारतें करते हैं, वो कब्रों को पूजते हैं, वो बुतों को पूजते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें नजात है। हर जमाने में इंसान को पाक किया उसने, अब भी वो पाक कर रहा है, अब भी वो रहनुमाई करता है, अब भी वो रिहाई रिहाई कर रहा है, रिहाई देता है रूल कुदस, और छुटकारा दे रहा है। और तो खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से हमें छुटकारा मिलता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम इस बात को समझे, इस बात को जाने, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो सके। इसी तरह हम तीतस देखेंगे, तीतस उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत को खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरें कि हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने। मेरे अजीजों, इसी तरह वो चाहता है कि हम उसके इस बात को समझें, इस बात को जाने। और 4थी आयत भी हम पढ़ लेते हैं, कहता है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदावंद की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई, यानी उसकी उल्फत, उसकी मोहब्बत इंसान के साथ जाहिर हुई है, और वो हर जमाने में मेहरबानी करता है, मेहरबान हुआ है। यानी ये कहता है कि मुनज्जी खुदा मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई है, उसने मेहरबानी की है, उसने हर इंसान, हर नस्ल में, हर जमाने में वो मेहरबानी करता आ रहा है। 2,500 साल हो गए यीशु मसीह को आसमान पे गए, लेकिन अभी भी नजात का काम खत्म नहीं हुआ मेरे अजीजों। अभी भी हम लोग भी मिलके खुदा के साथ मिलके नजात का काम कर रहे हैं। खुदा बाप और उसका बेटा अभी तक नजात का काम कर रहा है, ताकि कोई भी इंसान हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाके क्योंकि कहता है, जो ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों कहता है, जब तक मिल ना जाए, यानी जब तक वो गुनहगार के पीछे पीछे रहता है, गुनहगार के पीछे पीछे चलता है, गुनहगार को ढूंढता फिरता है, गुनहगार को खुद गलियों में ढूंढ रहा है। लोग मेरे अजीजों जाके हम देखते हैं कि दूसरे जगहों पे जाके नजात को ढूंढते हैं, नजात दहिंदे को ढूंढते हैं, लेकिन हम वो इतना रुपया पैसा खर्च के जाके नजात ढूंढते हैं कि उन्हें नजात मिल जाए, वो हज करके वो जन्नत में चले जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह को हम जब हासिल कर लेते हैं, तो हमारी जो जिंदगी है वो नजात पाती है। यानी वो कहता है कि जब तक मिल ना जाए, वो ढूंढता रहा चिराग जला के। आज भी वो अपनी रोशनी जो है, कहता है जिंदगी का नूर वो है, दुनिया का नूर वो है। यीशु जो है आज ढूंढ रहा है अपने नूर को, यानी खुदा बाप ने अपने नूर, अपने बेटे को नूर के तौर पे, यानी रोशनी के तौर पे जलाया, और वो ढूंढता है, चिराग लेके ढूंढता है। यहाँ पे जब हमने पढ़ा है, और हम देखते हैं खुदा के कलाम में, रोमियो 2 बाब, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, हीरा बलारा रजीनी ममंतना। यहाँ पे रोमियो 2 बाब पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से 4 आयत में, हालेलुया।
यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, बस आए इल्जाम लगाने वालों, तो तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसका तू अपने आप को मुजरम ठहराता है। इसलिए तूने जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। आए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझ पर तौबा की तरफ मायल करती है। मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है कि चिराग जला के वो ढूंढता फिरता है, जब तक मिल ना जाए तब तक वो तहम्मुल करता है। यहाँ पे तहम्मुल का जिक्र है, उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ मायल करती। जब तक गुनहगार तौबा नहीं कर लेता तब तक वो खुदा तहम्मुल करके बैठा रहता है। इंसान जो है दुनिया में गुम हो गया है, खो गया है, दुनिया की रंग रंगीलियों में खो गया है, दुनिया की ख्वाहिशों में खो गया है, दुनिया की उन चीजों में खो चुका है। इसलिए खुदा तहम्मुल करके जब तक मिल नहीं जाता तब तक वो ढूंढता रहता है। मेरे अजीजों, वो कहता है कि एक धर्म जो था, उस औरत का धर्म गुम हो गया। यहाँ पे जो औरत की शक्ल है वो खुदा बाप की नजर आ रही है हमें। वो ढूंढता है, वो चिराग जला के ढूंढ रहा है, वो गुनहगारों को ढूंढता है ताकि नजात मिल जाए, ताकि रिहाई मिल जाए, ताकि उनको छुटकारा मिल जाए। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो चाहता है कि इंसान दुनिया में गुम हो गया है और खुदा ने तहम्मुल किया, और खुदा गुनहगार को ढूंढता फिरता है, गली गली में ढूंढता है, चौकों में ढूंढता है। आज मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा लोग, आज हम इस बात को देखते हैं, उन्हें पूछा जाए कि सबसे पहले आप किस चीज को पढ़ते हैं, और मेरे अजीजों, आज सबसे पहले जो दुनिया में किताब बुक यूज होती है वो फेसबुक यूज होती है। दुनिया में आज सबसे ज्यादा उतनी मजहबी किताब नहीं पढ़ी जाती, उतनी बाइबल नहीं पढ़ी जाती, जितनी आज सुबह उठता ही बंदा पहले फेसबुक देखता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, दुनिया की रंग रंगीली में है, दुनिया में खो गए हैं। दुनिया की फेसबुक जो 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 दुनिया की तरफ से फेसबुक बनी है, उससे अपने ही फेस की यानी बुक को देखते रहते हैं, और उसमें जिसमें खुदा का फेस हमें नजर आना चाहिए, जिसमें खुदा का फेस और हमारा फेस नजर आना चाहिए, वो खुदा का कलाम है जो हम सबसे पहले उठ के अपने बिस्तर पर देखें। क्योंकि हमने तो अपने बिस्तर के साथ ही सिरहाने पर पहले मोबाइल रखा होता है, वहीं से ऐसे मोबाइल टू टू करता है, और हम उसको देखते हैं कि मैसेज किसका आ गया, और उसके बाद हम उसमें खो जाते हैं। इंसान खो चुका है, इसीलिए खुदा चाहता है कि मैं ढूंढूं। वो ढूंढता है, वो ढूंढता फिरता है, और मेरे अजीजों, वो चाहता है कि हम अपनी आदतों को बदल लें, क्योंकि इंसानी फितरत है। उसमें एक लिखा हुआ था कि दांत के बदले दांत। अगर कोई अगर तुम्हें कोई पत्थर मारे तो उसे कोई ईंट का जवाब दे, और इसी तरह। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम हमें कुछ और कहता है, कलाम हमें कुछ और सिखाता है। कलाम हमें यहाँ पे कहता है, हम देखते हैं पहला पतरस 3 बाब उसकी 9वीं आयत में, यहाँ पे लिखा है, 9वीं आयत में से हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम 8वीं आयत से पढ़ लें ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 आयतें पढ़ते हैं।
गरज सबके सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरकस बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। मेरे अजीजो, बदी के एवज बदी ना करें। हमारे अंदर एक खसलत है, हमें कोई एक तमाचा मारता है तो हम दूसरा नहीं फेरते। आजकल वो सिर्फ बाइबल की हद तक की है कि दूसरा फेरो, लेकिन वो उसकी कंडीशन फर्क है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गल करके तू जावे ते जावे किथे, हम नहीं छोड़ते उसको, क्योंकि मेरे अजीजों हमारे अंदर वही इंसानी फितरत, आदम वाली फितरत थी। आज भी खुदा चाहता है हमारी फितरत को बदलना। वो आज भी चाहता है, यहाँ पे कहता है बदी के बस बदी ना करो, यक दिल रहो, एक दिल रहो। हम दो दिले लोग हैं, हम दो दिली हमारी बात होती है। हम दो दिल, हम एक दिल ऐसे सोचते हैं, दूसरा दिल ऐसे कर देते हैं। हम दो दिली हमारे ख्यालात रहते हैं। और कहता है और हमदर्द रहो, एक दूसरे के हमदर्द बन जाओ। लेकिन हम उससे ही अन्ना वंडे शरीरियां पहुंचो अपने नु। हम हमदर्दी करते भी हैं तो सिर्फ अपनों से करते हैं, दूसरों के लिए हमारे पास हमदर्दी नहीं होती। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं सिखाती। बाइबल सबके लिए एक जैसा लेवल सिखाती है। हमें उस लेवल को समझना है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप का जो लेवल था, उसने एक तरफा मोहब्बत नहीं की, उसने पूरी दुनिया के साथ मोहब्बत की है। आज मेरे अजीजों, कौमें, कबीले, दूसरे मजाहिब, सब लोग नजात पा सकते हैं अगर यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान ले। तो मेरे अजीजों, खुदा उन्हें भी ढूंढ रहा है और वो कहता है यक दिल रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल हो जाओ। हमारा ऐसा दिल होता है कि हम टूटता ही नहीं है। हम कई बार किसी से नफरत रख लें, ऐसी रखते हैं कि दोबारा उसका फोन भी नहीं चुकते, दोबारा फोन भी नहीं उठाते। और मेरे अजीजों, हम नफरत पे नफरत करते हैं। इसीलिए कहता है नरम दिल हो और फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरकस बरकत चाहो। आज बहुत मुश्किल है कि कोई तुहानू गाली कढ़दा, तुसी को यीशु तेनू बरकत दवे। नहीं है, इसीलिए हमें नजात नहीं मिलती, हमारा छुटकारा नहीं हो रहा, इसीलिए हमारी रहाई नहीं मिलती। इसीलिए आज भी मुकद्दस लोग भी और खुदा के लोग भी वो काम कर रहे हैं जो के जेबा नहीं है उन्हें। इसीलिए बदी के एवज बदी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी तक नजात का काम हुआ ही नहीं है। अभी तक उनके अंदर नजात उनको मिली नहीं है। उनको उनके गुनाहों से अभी तक नजात नहीं मिली, अभी तक रिहाई नहीं मिली। वो गाली के बदले गाली, मेरे जीजो, ऐसी जल्दी जल्दी निकाल देते हैं हमारे ईमानदार लोग। लेकिन मेरे जीजो, इस बात को देखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। बाइबल हमें कहती है बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, ना कि लानत के लिए। और इसी तरह मेरे अजीजों, जिस्मानी हालत जो है वो यानी जो है जिस्मानी हालत बेगैर नजात है। जो जिस्मानी हालत है वो बेगैर नजात है, यानी उसको वो नजात वाली हालत नहीं है। और रूहानी हालत जो है वो नजात याफ्ता हालत है। जो बुरा सलूक करते हैं उनको बरकत देनी चाहिए हमें। जो बेइज्जती करते हैं हमारी, मेहरबानी से पेश आना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनके साथ नेकी करनी चाहिए। लानत देने की बजाय उनको बरकत देनी चाहिए। हम उस वक्त बरकत देंगे जब नजात याफ्ता होंगे। और इसी तरह
मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जब खुदा इस किस्म की रवैये के बदले में बरकत देगा, क्योंकि जब तक कोई इंसान नजात नहीं पाता वो 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 उसकी जिंदगी नहीं बदलती। और इसी तरह वो चाहता है कि हर किस्म के काम में हम आगे बढ़े, हर किस्म के काम में हम नजात पर गौर करें। और मेरे अजीजों, खुदा मुकम्मल फजल देता है, मुकम्मल फजल से भरना चाहता है। जैसे कि हमने तीतस उसकी 3 बाब की 7वीं में पढ़ा था कि उसके फजल से, यानी खुदा के फजल से इंसान बेबस था, यानी खुदा के फजल से ये सब कुछ हुआ है। आज भी इंसान खुद नजात नहीं पा सकता। इंसान इंसान जो है बेसबब है, यानी उसके पास कुछ भी चारा नहीं चलता, वो दूर है। मगर खुदा ने ढूंढा है। खुदावन चाहता है कि उसको बुलाता है, तलाश करता है। और मेरे अजीजों, जैसे कि ज़कई को उसने देखा, जब वो जा रहा था यीशु मसीह, ज़कई को उसने देखा और ज़कई को कहा, आज तू आजा, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। उसकी जिंदगी बदल गई। मत्ती को उसने मसूल लेते हुए उठाया, मत्ती की जिंदगी बदल दी, उसको ढूंढा उसने। आज आज मेरे अजीजों, उन लोगों को ढूंढता है जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया हुआ, उनको भी ढूंढ रहा है। इसी तरह चाहता है कि वो चाहता है कि जहां धर्म है, वो धर्म के पीछे जाता है। पड़ा है, वो देखता है कहां पड़ा है, रह गया है, कीमती धर्म है, यानी उस कीमती धर्म के लिए उसने अपनी जान दे दी है, उसने अपना बेटा दे दिया है। और मेरे अजीजों, कीमती धर्म यानी इंसान दुनिया में खो गया है, गुनाह में पड़ गया है। यीशु चाहता है कि उसकी जिंदगी को बदलना, यीशु चाहता है कि इंसानियत बदल जाए, यीशु चाहता है कि इंसान बदल जाए और उसके दरमियान रिहाई मिल जाए। और मेरे अजीजों, छुटकारा रिहाई देना चाहता है। नजात का मफहूम यही है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम होकर दुनिया में आया, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारी खातर आया, हमें नजात बख्शी, हमें रिहाई बख्शी। और मेरे अजीजों, उसका तजस्सम जो था नजात की तरफ एक कदम हुआ। वो धर्म मिल जाने के लिए मालिक ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, पेश कर दिया। हम यहाँ पे कहता है, यूहन्ना 1 बाब उसकी 14 में कहता है, यहाँ पे लिखा है खुदा कलाम में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा इकलौते बेटे का जलाल होता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, उसके जलाल को हमने देखा। और जिस तरह के मेरे अजीजों, हम फिलिपियों में जब हम देखते हैं तो वहां पे भी वो कहता है, फिलिपियों के खत में 2 बाब की 6वीं और उसकी 10वीं आयत में यहाँ पे कहता है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत उसने गवारा की। और इसी तरह मेरे अजीजों, उस मालिक ने उस धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस मालिक ने अपने आप को पेश कर दिया। अजीब खुशी मिल जाती है मेरे अजीजों, जब किसी को नजात मिल जाती है, दिली खुशी मिल जाती है, बातनी खुशी मिल जाती है, आसमानी खुशी उसके अंदर आ जाती है, नरम और मेरे निराली खुशी उसके अंदर आ जाती है, जमीनी खुशी, पड़ोसी की खुशी और खुदा के फरिश्तों के साथ उसने चिराग से ढूंढा, वो धर्म मिल गया। अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, उसने साथ वालों को, पड़ोसियों को बुलाया और खुशी की कि मेरा एक धर्म खो गया था, आज मिल गया है। इसी तरह मेरे अजीजों, वो
फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी मनाता है। उस वक्त जब एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पे खुशी मनाई जाती है। एक मुर्दा जिंदा होने पे आसमान पे खुशी नहीं मनाई जाती, बल्कि एक तौबा करने वाले इंसान पर आसमान पर खुशी मनाई जाती है। और आज उन लोगों के लिए मेरी जो ये कलाम है, मेरी जो ये बात है, मैसेज है, उन लोगों के लिए जो उन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, वो तौबा करें, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मांगे। वो जाने कि मैं वही धर्म हूं जो खो गया हूं दुनिया में, जिसके लिए खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है ताकि हम नजात पा सकें, ताकि हमारी रिहाई हो सके, ताकि हमें नजात मिल सके। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।